बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सद्दीक डार, केमिस्ट्री टीचर, अलाइड स्कूल, कैनाल कैंपस, बूढ़ेवाला। डियर स्टूडेंट, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिनमें हमने डिस्कस किया था फिज़िकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट ब्रांच जो है आज हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेस आज हम इनको डिस्कस करेंगे और इनकी डिटेल जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि जाबिर बिन हयान ने कंपाउंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में। एक कंपाउंड्स वो थे जिनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका तल्लक या तो पौधों से होता है या फिर एनिमल से होता है, यानी कि या प्लांट से होता है या फिर एनिमल से होता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर बिलोंग टू मिनरल, मादनियात। या सिंपली दैट आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। अदरवेज वाइज जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम मिनरल, मादनियात, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमाम एलिमेंट और उनके बने हुए कंपाउंड की स्टडी करना है सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। तो दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बिलोंग नहीं करती फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से। जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं तो इनको हम हासिल करते हैं फ्रॉम दी मिनरल। इसके अलावा जितने इनको हासिल किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस से। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स होती हैं, मेटल्स होती हैं, जब इनको ज़मीन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम दी अर्थ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो इस ब्रांच को मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए भी क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। और उनसे निकलने वाले एलिमेंट्स एंड एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? दैट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड वन जो है दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। दैट इज़ द वेरी वेरी सिंपल। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन मैटर्स। मैटर क्या चीज़ है? और लिविंग बॉडी, बायो मीन क्या होता है? लाइफ। अगर देखा जाए तो लाइफ 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? First of all, that is called plant, and second one that is the life of animal. It have a 2 types of life because that is the plants and also animal. तो इस लाइफ लिविंग बॉडीज के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी स्टडी करना दैट इज कॉल्ड अ बायोकेमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we deal the study of different chemical reaction occurring in living organism. अगर देखा जाए तो अब लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? अगर हम एनिमल में देखें तो ऑक्सीजन का इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का
एक्सहेल करना, बाहर निकालना, एग्जॉस्ट करना, दैट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। जो हम फूड खाते हैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। जो हम फूड लेते हैं उसको इनटेक करते हैं, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरती है। डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद हम एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसकी स्टडी करना, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन इन एनिमल। प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो कौन सा केमिकल रिएक्शन जो होता है, प्लांट्स में अगर आप देखते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटो मीन होती है लाइट, सिंथेसिस मीन होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। तो सूरज की यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स मीन दैट के जो केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड और एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो वाटर, ये दो रिएक्टेंट होते हैं। सनलाइट जो है ये कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैटालिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और CO2 और वाटर को कंबाइन करने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। और इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट इज़ आल्सो केमिकल रिएक्शन। तो अब हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन लिविंग इन ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी बनी प्लांट्स के अंदर। इसी तरह जितने भी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंथेसिस इन द प्लांट्स और एनिमल, लाइक दैट प्रोटीन, दैट इज आल्सो अ कंपोनेंट फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म, प्रोटीन, carbohydrates, vitamins, lipids, these are also the result of that chemical reaction occurring in the human body. तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड अ बायोकेमिस्ट्री। थर्ड वन जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। अब इंडस्ट्रियल जो है केमिस्ट्री, इंडस्ट्री हम कहते हैं कारखाने को। अब कारखाना क्या काम करता है? कारखाने का ये काम होता है कि वो रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंडस्ट्री। आपका किचन जो है ये भी एक इंडस्ट्री है। सपोज दैट कि आपने वहाँ पे बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। क्या क्या रॉ मटेरियल होगा? उसमें आपको ऑयल चाहिए, राइस चाहिए, जितने भी मसाला जात होते हैं, नमक है, मिर्च है, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, चिकन, राइस, वाटर, लाइक दैट, दीज आर आल्सो रॉ मटेरियल फॉर दी बिरयानी। अब ये बिरयानी के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसको प्रॉपर वे में किचन में क्या करेंगे, फ्लेम पे इसको यूटिलाइज करेंगे और दैट इज़ द यूज़फुल प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, बिरयानी बन जाएगी। जो एक यूज़फुल प्रोडक्ट आप उसको इनटेक कर सकते हैं। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द स्टडी ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अ यूजफुल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इंडस्ट्री, लाइक दैट। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे डिफरेंट केमिकल को प्रिपेयर किया जाता, तैयार किया जाता है। जिस तरह आपने बेकिंग सोडा सुना होगा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में। उसके बाद है कास्टिक सोडा जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सेम हेयर H2SO4, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर डिफरेंट केमिकल्स आर प्रिपेयर या सिंथेसाइज इन द इंडस्ट्री, और ये केमिकल इंडस्ट्री में इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इन सारे कंपाउंड्स की रॉ मटेरियल से यूज़फुल प्रोडक्ट बनने तक जितने भी मराहल्स होते हैं,
जिन जिन प्रोसेस इनको गुजारा जाता है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। जी बच्चों, तो आज हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिनमें हमने आज डिस्कस किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।